अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ से मिलने वाला असलहा और फंडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हमने अफगानिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम ने उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं जो खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के लिए खतरा है। पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। DGISPR ने कहा है कि हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का अक्कास है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरियां तबाह हों, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ़ हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ है। FBR नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। FBR के ज़राए का कहना है कि नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में टैक्स वसूली से 878 अरब रुपए हासिल हो सके। नवंबर का टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल 156 अरब रुपए रहा। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब हदफ के मुकाबले वसूली 4715 अरब रुपए रही। इस्लामाबाद में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले में मलेशिया के कारी एमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने पहली पोजीशन हासिल की। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी और पाकिस्तानी कारी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वाले क़ुरान में इनामात तकसीम किए। तक़रीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि क़ुरान करीम उम्मत मुस्लिमा का रूहानी विरसा है। कुरान पाक हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स देता है। मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कुरान पाक से सबक लेना ज़रूरी है। मुकाबला क़िरत उम्मत के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मज़हर है। तशद्दुद, गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक जिनमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान पर तशद्दुद और मावराए अदालत के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत क़त्ल का बाइस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर, खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वो हर शहरी के हक़ की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कायदे आवाम ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और पाकिस्तान को एक मुतफ़िक़ा आइन दिया। पाकिस्तान में आज तक ऐसा दौर नहीं रहा जिसमें सरकार ने गरीबों को घर दिए हों। मुल्क में तवानाई का मसला था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने थर का प्रोजेक्ट शुरू किया। पीपल्स पार्टी ने दोबारा अपनी हुकूमत में इस मनसूबे को बहाल किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। सहाफ़ी का बुनियादी काम हुकूमतों और माशरे की इस्लाह करना है। अब सोशल मीडिया का वक्त है। ऐसा महसूस होता है एक बार फिर लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं। झंग में चौधरी कॉलोनी के करीब साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार की गाड़ी पर फायरिंग। साबिक सदर बार मुनीर संधाना, ड्राइवर और राहगीर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुनीर संधाना की गाड़ी पर फायरिंग घर से कचहरी जाते हुए की गई।
कराची के चाइना पोर्ट से 25 नवंबर को मिलने वाली खातून शहनाज की लाश मिलने के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम एहतशाम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसने शहनाज को पैसों के तनाज़े पर कत्ल किया। मुलजिम ने जुर्म छुपाने के लिए मकतूला का चेहरा पत्थर से मस किया और उंगलियां जला दी ताकि शनाख्त और फॉरेंसिक शवाहिद मिटाए जा सकें। 3 दिन मांगते हैं, इस 3 दिन मांगने आज 100 दिन पूरा हो गए, 100 दिन पूरा हो गए। अगर हुकूमत के साथ हमारे लिए पैसे नहीं थे तो क्यों हम लोगों को चेक इशू किए, क्यों हमारा डेटा बनाया, क्यों हमारी लिस्टें बनाई। अगर हमारी लिस्टें बनाई और हमको डिक्लेयर किया कि ये लोग मुतासरीन है और बाजी को चेक इशू किया, बाजी को अभी चेक इशू होने वाले है और पैसे नहीं है। हमारे जो चेक्स हैं जो कि सूबाई हुकूमत की तरफ से हमें रिलीफ दिया गया था, वो अभी तक वो हमारे चेक्स क्लियर नहीं हुए। बुनेर में सैलाब मुतासरीन की आजमाइशें कम ना हुई। हुकूमत की जानिब से दिए गए इमदादी चेक्स जब बैंक ले जाने पर क्लियर ना हुए। मुतासरीन का कहना है कि 3 दिन कहते रहे, अब 100 दिन हो गए हैं। हमें मुतासरीन करार दिया तो हक भी दिया जाए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रिलीफ बुनेर के मुताबिक 1 अरब 25 करोड़ रुपए के चेक्स की अदायगी मुकम्मल हो चुकी। नया फंड आते ही बाकी की अदायगी भी कर दी जाएगी। मुतासरीन परेशान ना हों। अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासर होने का इम्कान। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन कंपनी ने आज 65 परवाज़ें मंसूख कर दी। एयरबस का कहना है कि तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटा को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में रवा हफ्ते होने वाली तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 200 से तजावज़ कर गई। 90 अफराद लापता, हज़ारों अफराद बेघर हो गए। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान टेनिस के लेजेंड एहसान उल हक ATP चैलेंजर के मुकाबले में के फाइनल में एक्शन में। ये फाइनल एहसान के करियर का आखिरी प्रोफेशनल टेनिस मैच होगा। डबल्स इवेंट में वो मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ चेक रिपब्लिक और कजाकिस्तान के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेयर का सामना कर रहे हैं। और T20 ट्राई सीरीज का फाइनल मार्का आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कल दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। मैच के लिए दोनों टीमों में किसी तब्दीली का फैसला टॉस के वक्त किए जाने का इम्कान।